बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे दर्स का उन्वान है सूरतुल बकरा का खुलासा। तो सूरतुल बकरा यहाँ पर हमने लिखा है, सूरतुल बकरा ये मदनी सूरत है। यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा हिजरत फरमाई तो मदीना मुनव्वरा में ये सूरत सबसे पहली सूरत ये नाजिल हुई। इसी लिहाज से तरतीब नज़ुल की लिहाज से ये सूरत 87 सूरत है, 87 नंबर सूरत है। यानी मदीना मुनव्वरा में पहली सूरत और इससे पहले यानी 86 सूरतें इससे पहले नाजिल हुई थी मक्कतुल मुकर्रमा में। और तरतीब मुसहफ़ी के लिहाज से यानी कुरानी तरतीब के लिहाज से उसकी दूसरी सूरत है, कुरान पाक की दूसरी सूरत है, यानी सूरह फातिहा के बाद है। फ़जीलत, चूँकि कलामुल्लाह अल्लाह के कलाम की वजह से कुरान अल्लाह पाक की कलाम है, कुरान मखलूक नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है। और कुरान ज़िंदा किताब है, यानी क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए हिदायत का ज़रिया है। यानी हर दौर के लिए, क़यामत तक आने वाले हर दौर के लिए इंसानों के लिए ये हिदायत का ज़रिया है। ये उसको इंसानों को हिदायत प्रोवाइड करेगी, रहनुमाई प्रोवाइड करेगी, रहनुमाई देगी। तो तरतीब मुसहफ़ी की राशि दूसरी। और फ़जीलत में हमने जिस तरह कहा कि कलामुल्लाह की ये अल्लाह पाक का कलाम है कुरान पाक, और इसके तमाम सूरत एक जब बराबर है, लेकिन अलबत्ता मज़ामीन के लिहाज से बाज़ सूरतों पे फ़जीलत हासिल है। तो सूरह बकरा का में जो इस्लाम के बुनियादी है, अकायद है, यानी जो पूरे कुरान का जो मौजू है, कुरान का जो दावा है तौहीद, तो इसमें सूरह बकरा में तौहीद, इस तरह रिसालत, ईमान बिल आखिरा और सदाकत कुरान, आसमानी कुतुब और इस तरह अहम मामलात यानी अहम इबादात, यानी नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह और इस तरह अहम मामलात, मुआशरे के अहम मामलात, मसलन निकाह, क़िसास, इस तरह सदक़ात, सूद की हुर्मत पे, तो इस जो मुआशरत के जो अहम मसाइल हैं ये सारे इस सूरह बकरा में मज़कूर हैं। इसी मुनासिबत से इस सूरह बकरा का दूसरा नाम फुस्तातुल कुरान भी है। फुस्तातुल कुरान, फुस्तातुल कुरान, फुस्तातुल कुरान यानी फुस्तात अरबी में खेमा को कहते हैं। इस तरह खेमा उस पे जिसके लोग इसमें बैठे होते हैं उस सब पे हावी होता है, इसी तरह ये सूरतुल बकरा कुरान पाक के जितने मज़ामीन हैं उस सब पर ये क्या है, हावी है। यानी कुरान पाक के जितने भी मज़ामीन हैं वो तो या इजमालन या तफसीलन वो सारे के सारे सूरह बकरा में मज़कूर है। इसी वजह से इसका नाम फुस्तातुल कुरान भी है। और इसकी बहुत फ़जीलत आई, हदीस में सूरतुल बकरा की बहुत फ़जीलत आई है। और ये रबत के लिहाज से इसका, चूँकि मुसहफ़ी के लिहाज से, तरतीब मुसहफ़ी के लिहाज से ये कुरान पाक की दूसरी सूरत है, तो इसका जो रबत है, या इंग्लिश में हम कहते हैं कनेक्टिविटी, रबत या कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी के लिहाज से उसका जो प्रीवियस उसकी जो पिछला सूरत के साथ उसकी कनेक्टिविटी क्या है या रबत क्या है, कनेक्शन क्या है। तो इससे पहले सूरह फातिहा है, तो इसके कई कनेक्टिविटी पॉइंट्स हैं, तफासिर में मुख्तलिफ कनेक्शन पॉइंट्स ज़िक्र किए गए हैं। इनमें से एक ये ज़िक्र है कि चूँकि वो सूरत फातिहा में
वहाँ पर जिक्र है कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, यानी अल्लाह से अपने दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम की हिदायत फरमा। इहदिना यानी हमें हिदायत दे दी, सिरात मुस्तकीम की हिदायत दे दे। तो वहाँ पर सिरात मुस्तकीम को मांगा गया, सूरह फातिहा में उसकी तलब की गई, डिमांड किया गया। अब यहाँ पर सूरतुल बकरा में वहाँ पर जब भी उसकी तफसील दी गई कि ये लो ये हिदायत है, फी है हुदन। आयत नंबर 2 में अलिफ लाम मीम पहले हरूफ मुक़त्तिआत है, यानी इसका इल्म अल्लाह को है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीहि हुदन, यानी इसमें हिदायत है लिलमुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए। तो यहाँ पर पूरी इस हिदायत की तफसील दी गई है। यानी अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, आप अल्लाह की रज़ा हासिल करना चाहते हैं, आप जन्नत के मुस्तहक ठहरना चाहते हैं, जन्नत हासिल करना चाहते हैं, आखिर की जो कामयाबी है, जो कुरान में अल्लाह फरमाता है, मफ़हूम इस आयत का मफ़हूम ये है कि जो शख्स जहन्नम से बच गया और जन्नत में दाखिल हुआ फ़कत फाज, वो कामयाब हुआ। तो अगर कामयाबी चाहिए तो आपने उस हिदायत के रास्ते पे जाना है, यानी आपको जन्नत की तरफ ले जाएगी, वो आपको अल्लाह की तरफ ले जाएगी। तो हिदायत का रास्ता क्या है? वो यही सूरतुल बकरा में अब उसकी तफसील दी गई है। तो एक रबत तो यानी एक कनेक्शन पॉइंट या कनेक्टिविटी पॉइंट विद द प्रीवियस सूरत, उसकी ये हिदायत वाली बात है। दूसरी कनेक्टिविटी का जो सेकंड पॉइंट तफसीर में जो जिक्र है, मज़कूर है, वो ये है कि वहाँ पर सूरतुल फातिहा में इंसानों की 3 कैटेगरीज, 3 दर्जा बंदी में उसकी तकसीम की गई थी। यानी अनअमत अलैहिम, मुनअम अलैहिम, यानी जिस पे इनाम किया गया। दूसरी कैटेगरी गैरुल मग़ज़ूबि अलैहिम, यानी जिस पे गज़ब किया गया। गैरुल मग़ज़ूबि अलैहिम यानी जिस पे गज़ब किया गया, ये दूसरी कैटेगरी, दूसरा फरीक। और तीसरा फरीक वलज़्ज़ालिन, यानी ज़ालिन वाले, ज़ालिन वाले, गुमराह लोग। ये 3 यानी 3 किस्म के लोगों का जिक्र किया गया था इजमालन। अब यहाँ सूरतुल बकरा में उसकी तफसील दी गई है कि अनअमत अलैहिम, इनाम वाले लोग कौन हैं, वो मोमिनीन कौन हैं और उसके दर्जे, इसका जिक्र तफसीलन दिया गया है। इस तरह कुफार और उस तरह मुनाफिकीन, और उसके फिर उसको के क्या कहते हैं, उसकी खबासतें या अमराज, जिसकी वजह से आप उसको पहचान सकेंगे, डिटेक्ट कर सकेंगे कि अगर इसमें जिसमें ये सिफ़ात हो तो वो मोमिन होगा, ये खसलतें होगी तो ये क्या वो मोमिन होगा, जिसमें ये क्या होगी, अमराज होंगे, ये खबासतें होंगी। जब आप उसको डायग्नोस करेंगे, आपको उसके साथ डीलिंग्स में, तो फिर उसका ये होगा, ये काफिर होगा या ये मुनाफिक होगा। ये सारी तफसील जो है ना दी गई है सूरतुल बकरा में। तफसील की तरफ फिर बात हम आते हैं। ये तो 12 करेक्शन पॉइंट कर रहे थे कि दूसरा रबत इस सूरत का, यानी सूरतुल बकरा का पिछले सूरत के साथ दूसरा रबत क्या है। इस तरह 30 पॉइंट वो ये है कि इसमें सूरत में बकरा, चूँकि बकरा का जिक्र आया है, इसी वजह से इसकी सूरत का नाम भी बकरा रखा गया। तो बकरा वो वजह ये थी कि तफसीर लिखते हैं कि यहूद में ये थी या बाज़ मुशरिकीन में ये खबासत थी या ये मरज़ थी कि वो गाय की परस्तिश करते थे। यही वजह है कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जब वो कोई तूर पे चले गए तो वहाँ पर सामरी था, जो दिल में वो क्या था, वो उसने बनाया, एक प्लान बनाया और एक लोगों को शिर्क पे आमादा किया। एक गाय का किस शक्ल का एक बछड़ा बनाया, एक गाय की सूरत की। तो ये क्या हो गए, वो लोग फिर उसकी परस्तिश पे आ गए, उसकी क्या है पूजा पाठ पे आ गए। तो बहरहाल उन यहूद में ये खबासत थी कि वो गाय की परस्तिश कर रहे थे। तो यहाँ पर उसमें गाय की ज़बह करने का हुक्म आया कि गाय को ज़बह करो, यानी ताकि अगर आप किसी में अभी भी कोई हो उसके दिल में गाय की परस्तिश हो, ताकि वो मादा वो क्या ख़त्म हो जाए। गाय मखलूक है, वो कुछ नहीं कर सकती, तो उसकी भी एक किस्म के रद्द के तौर पर, उस शिर्क पे रद्द के तौर पर भी क्या किया यहाँ पर उसमें सूरतुल बकरा में ये बकरा का जिक्र आया और उसका वाक़या आया है, उसकी गाय के ज़बह करने का वाक़या।
तो बहरहाल ये मुख्तलिफ रबत से कनेक्टिविटी है विद द प्रीवियस सूरतुल फातिहा के साथ। अब आते हैं खुलासे की तरफ। खुलासा या समरी ऑफ द सूरा, इस सूरतुल बकरा की क्या है समरी, खुलासा। तो समरी या खुलासा, तो मज़ामीन के एतबार से, मज़ामीन की, इसमें जितने मज़ामीन ज़िक्र किए गए हैं इसके एतबार से इस को हम तकसीम करते हैं, मुख्तलिफ तफासिर में तकसीम किया गया है। पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 4 हिस्सों में। सपोज पार्ट्स में या हिस्से में पार्ट 1 या हिस्सा अव्वल, इस तरह पार्ट 2 दूसरा हिस्सा, हिस्सा 2, तीसरा है पार्ट 3 या हिस्सा सोम, और आखिर हिस्सा पार्ट 4 या हिस्सा चहारम। ये 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है मज़ामीन के एतबार से। इसमें जो टॉपिक्स हैं, बड़े बड़े टॉपिक्स के लिहाज से या मज़ामीन के लिहाज से, मज़ामीन on the basis of मज़ामीन या टॉपिक्स, मज़ामीन के एतबार से या टॉपिक्स के एतबार से इसको 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है सूरा। तो यहाँ पर उसका जो पार्ट 1 है, हिस्सा अव्वल, अगेन अब हर हिस्से के अंदर देयर आर डिफरेंट चैप्टर्स, या आप कह सकते हैं बाब हैं। तो हर हिस्से में फिर क्या है, 4 चैप्टर्स हैं। यानी पार्ट 1 है तो पार्ट 1 के अंदर फिर 4 चैप्टर हैं। सपोज चैप्टर 1, 2, 3, 4। चैप्टर 1 यानी बाब अव्वल, फिर चैप्टर 2 बाब दोम, चैप्टर 3 बाब सोम, और इस तरह चैप्टर 4 तो ये है, दीज आर द 4 चैप्टर्स। ये चैप्टर्स हैं इन पार्ट 1 ऑफ सूरतुल बकरा। सूरह बकरा के पहले हिस्से के 4 अबवाब हैं। एंड सो ऑन फॉर द अदर पार्ट्स। इसी तरह ये बाकी जो हिस्से हैं इसी के भी हर एक के 4 चैप्टर्स हैं। यानी इस तरह पार्ट 2 के फिर इस तरह 4 चैप्टर्स, यानी चैप्टर 1, चैप्टर 2, chapter 3 and chapter 4. Similarly, there are also 4 chapters. Chapter 1 of part, chapter 2 of part 3, chapter 3 and chapter 4. इसके भी 4 हिस्से चैप्टर्स हैं। Similarly, for part 4, there are also 4 chapters and 4. Chapter 1, chapter 2, chapter 3, and chapter 4. तो ये है उसकी क्या है, मज़ामीन के लिहाज से उसकी तकसीम इन की पूरे सूरतुल बकरा की। 4 हिस्से और हर हिस्से के 4 चैप्टर्स।
تو اب اس میں جو ڈسٹریبیوشن ہے آیات کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کی تقسیم ہے، تو جو پہلا حصہ ہے پارٹ 1 ہے وہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 96 تک، 1 سے لے کر 96 تک. یعنی اگر ہم آیات کے لحاظ سے دیکھیں آیات، تو یہاں پر 1 سے لے کر آیات کے لحاظ سے آیت 1 سے لے کر 96، یہ کیا ہے آیات کے لحاظ سے آیات یعنی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 96 تک، یہ اس کا کیا ہے پہلا حصہ ہے. اس طرح جو حصہ دوم ہے یہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 97 سے، آیت نمبر 97 سے شروع ہوتا، یعنی ہم نے انگلش ترتیب سے لکھ لیا تو 1 سے 96، تو اس طرح یہ 97 سے لے کر 97 سے لے کر جا رہا ہے 176 تک، یعنی 97 سے لے کر 176 تک. یعنی اگر یہ پارٹ 1 آیت نمبر 1 سے 96 تک، یعنی سپوز اگر میں یہاں پر 1 لکھوں، 1 آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 96 تک، یہ ایک حصہ 1 سے 96 تک. اس طرح پھر ہم منہ کریں گے تو یہاں پر 97 سے شروع ہو گئے، یہ آیت نمبر 97 سے شروع ہو گئے، چلتے چلتے 176 پہ یہ اس کا دوسرا حصہ، 97 سے لے کر 176 تک یہ اس کا دوسرا حصہ بن جائے گا پارٹ 2. یعنی یہ آیات ہیں، آیت نمبر 97 سے آیت نمبر 176 تک یہ سورۃ البقرہ کا دوسرا حصہ ہے، یہ ان آیات پہ مشتمل ہے، جس طرح پہلے ہم نے ذکر کیا مضامین کے اعتبار سے. جو تیسرا حصہ ہے یہ حصہ سوم پارٹ 3 اب سورۃ البقرہ، یہ شروع ہوتا ہے 177 سے، یعنی آیت نمبر، یعنی یہاں پر ہم نے لکھے تو 177 سے شروع ہوتا ہے 253 تک، 253 تک، یعنی 177 سے، یعنی یہ شروع ہوگا 177 سے چلتے چلتے 253 تک جائے گا، 253 تک یہ اس کا حصہ سوم یا پارٹ 3 ان آیات پہ مشتمل ہے. اس طرح جو حصہ چہاروں ہے، 4th پارٹ ہے، وہ شروع ہوتا ہے 254 سے، اٹ ول اسٹارٹ فرام 254، 254 سے شروع ہو کر جاتا ہے آخر تک 286 تک، آیت نمبر 286 تک. تو یہ ہو گئی اس کی تقسیم یا ڈسٹریبیوشن آف آیا in these parts based on the topics mentioned in this surah. تو یہ ہو گئی یہ اس کی درجہ بندی یا تقسیم آیت کی. اب آتے ہیں پارٹ 1 کی طرف. پارٹ 1 میں مضامین، حصہ اول میں جو مضامین ذکر کیے گئے، اس میں جو پہلا جو ہے مضمون ہے حصہ اول کا، وہ کیا ہے توحید ہے، اور پورے قرآن کا دعویٰ کیا ہے توحید ہے. تو یہ اسبات توحید ہے، اس کا جو پہلا جو اس میں ہے یہ جو مضمون ہے وہ کیا ہے اسبات توحید. توحید یا اس کو اگر ہم اس کو اس طرح کریں اسبات توحید، اس کو توحید یا اسبات توحید بھی کہتے ہیں، اس کو توحید یا اسبات توحید، یعنی لا الہ الا اللہ، اس کی تفصیل دی گئی ہے کہ اللہ ایک ہے ذات میں بھی اور صفات میں بھی، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں. یہ پوری تفصیل پھر اس میں دی گئی ان آیات میں. اور اس کو عقلی دلائل سے اور نقلی دلائل سے، یعنی عقلی دلائل وہ دلائل جو انسان کی سمجھ میں آ سکیں، تو اللہ پاک نے وہ دلائل پیش کیے ہیں تاکہ انسان وہ سمجھ سکے وہ دلائل کو، تاکہ اس کو دل سے یہ مان لے کہ واقعی اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. اس طرح نقلی جو کہتے ہیں ریفرنس، دوسرے جو ہے نا کہ حوالہ جات سے اس کو مثالیں دی گئی، دوسرے اقوام کی، دوسرے انبیاء علیہ السلام کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں، تو بہرحال مختلف دلائل، اور اس طرح وحی کے دلائل، تو بہرحال یہ مختلف قسم کے دلائل وحی، دلائل عقلی اور دلائل نقلی سے اس کو واضح کیا گیا، تفصیلاً واضح کیا گیا ہے. اس طرح
اس توحید کے ساتھ اس حصے میں جو دوسرا ہے مضمون ہے وہ ہے ایمان بالآخرہ. ایمان بالآخرہ. ایمان بالآخرہ یعنی آخرت پہ ایمان. ایمان بالآخرہ یا آخرت پہ ایمان. آخرت پہ ایمان. آخرت پہ ایمان یعنی مرنے کے بعد، موت کے بعد ایک دوسری زندگی شروع ہونے والی ہے. وہ انسان ختم نہیں ہوتا. یہ نہیں ہے کہ بس جو کچھ تھا بس معاملہ ختم. نہیں، دوسری زندگی شروع ہو رہی ہے. وہ صرف کیا ہے؟ ٹرانزیکشن ہو رہی ہے، ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے. ٹرانزیکشن کیا ہو رہی ہے؟ ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے. ایک جگہ سے عالم سے دوسرے عالم میں منتقلی ہو رہی ہے، ٹرانسفر ہو رہی ہے. تو یہاں پر آپ عالم پہلے جس طرح آپ انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو عالم ارواح میں تھا، پھر ماں کے پیٹ میں آ گیا، رحم میں آ گیا. تیسرا عالم اس کے لیے کیا ہے؟ دنیا، عالمی دنیا میں کی زندگی میں آ گیا. اب اگلے جو مرحلہ ہے وہ کیا آ رہا ہے؟ عالم برزخ میں جا رہا ہے. اور برزخ کے بعد قیامت ہے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور جو ہیں کافر ہیں، گناہ گار لوگ ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے. تو یہ کیا ہے؟ آخرت جو مرنے کے بعد اس پہ یقین کہ مرنے کے بعد بھی دوسری زندگی ہے، شروع ہونے والی ہے. تو وہ کیا ہے؟ آخرت پہ یہ تفصیلاً جو ہے نا اس پوائنٹ کا یعنی اس حصہ میں یہ توحید کے ساتھ ساتھ آخرت پہ ایمان یا ایمان بالآخرہ اس مضمون کو واضح کیا گیا ہے. دوسرے پارٹ میں اس دو میں جو مضامین ذکر کیے گئے ہیں اس میں ایک مضمون ہے یعنی صدوم. اس میں جو مضمون ہے ایک ہے رسالت یا صداقت. رسالت صداقت رسول بھی اسے کہتے ہیں. صداقت الرسول یعنی رسول پاک محمد رسول اللہ. صداقت الرسول یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کہ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، وہ برحق نبی ہیں، وہ سچے رسول ہیں. تو یہ جو ہے نا رسالت یا اس کا دوسرا نام ہم نے ذکر کیا صداقت رسول، یہ ایک ہی چیز ہے. تو یہ کیا ہے؟ اس میں پوائنٹس جو مینشن ہے، ذکر ہے. دوسری صدوم میں جو پہلا مضمون ہے وہ رسالت ہے یا صداقت رسول ہے. اس طرح جو دوسرا مضمون اسی حصے میں ہے وہ ہے صداقت قرآن. صداقت قرآن، قرآن کی صداقت کہ جو کتاب بھیجی گئی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل کی گئی ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ حق اور سچ ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. تو یہ اس مضمون پہ جو ہے پھر مختلف دلائل دیے گئے ہیں. اور اس حصے میں جو پہلے ہم نے اس کی ڈسکرپشن واضح کی آیات کی، تو وہ بہرحال اس دوم میں جو مضامین ذکر ہوئے یہ رسالت اور صداقت قرآن، یہ چار جو بڑے بڑے مضامین تھے. اور یہ پورے قرآن کا یہ کیا ہے؟ محور ہے. یعنی توحید اس کا دعویٰ ہے اور یہ اس کے محور ہے. توحید، ایمان بالآخرہ، رسالت یا صداقت رسول اور صداقت قرآن، یہ چار اہم مضامین ہیں، بنیادی مضامین ہیں. یہ یہاں پر ذکر ہے. اب ان چار مضامین کے لیے ذرائع، اب اس کے ہم انگلش میں کہتے ہیں پریکٹسز، اس کو کیا کہتے ہیں قابل عمل بنانے کے لیے، اس کو عمل میں لانے کے لیے، اس کو شو کرنے کے لیے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، فار امپلیمنٹیشن، اس کے لیے پھر چار ذرائع ہیں. وہ چار ذرائع کا بھی ذکر ہو رہا ہے، حصہ سوم سے شروع ہو رہا ہے. ایک ہے اس کے لیے ان چاروں کے لیے اس کے امپلیمنٹیشن کے لیے ایک ذریعہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. یعنی اس سوم کا جو پہلا ٹاپک ہے جہاد فی سبیل اللہ. پھر تفصیلاً اس کی جہاد کی جو اقسام ہیں وہ سارے مختلف، جو جہاد بالعلم ہے، جہاد کی مختلف تقریباً میرے خیال میں مختلف تفاسیر میں اس کی تقریباً 9 جہاد کی قسمیں ذکر کی گئی ہیں. تو علم حاصل کرنا بھی جہاد کی قسم ہے، قرآن کی علم دوسروں تک پہنچانا بھی یہ بھی جہاد میں شامل ہے. اور اس میں ایک کیا ہے؟ قتال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرنا. تو بہرحال جہاد اور اس کی جتنی بھی اقسام ہیں
उस सारा का सब का जिक्र या दिया गया है इजमालन या तफसीलन। तो जिहाद की अक़साम, अब उसके लिए गाइडलाइंस, उसके लिए की ज़रूरत है, गाइडलाइंस या कह सकते हैं नज़्म ज़ब्त की ज़रूरत है। तो यहाँ पर फिर इसके लिए क्या है, दूसरा उसके साथ आ रहा है तंजीम। इस हिस्से सोम में जो दूसरा मजमून आ रहा है वो क्या आ रहा है, तंजीम आ रहा है, नज़्म ज़ब्त। यानी उसके लिए कुछ कवानीन का जिक्र किया गया है कि कौन से कवानीन को फॉलो किया जाएगा, उसको फॉलो किए, उसके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसको फॉलो किया जाएगा। अल्लाह की तरफ से जो कवानीन मेंशन किए गए उसको फॉलो किया जाएगा। तो ये क्या है, तंजीम। तो ये पहला सोम का पहला टॉपिक जिहाद फी सबीलिल्लाह और दूसरा तंजीम। इस तरह हिस्सा शहारम सूरतुल बकरा का जो चौथा हिस्सा है, इस तरह हमने जिक्र किया कि आयत नंबर 254 से शुरू होकर 286 तक जाता है। तो इन आयात में जो मज़मून ज़िक्र है वो है इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, इन्फाक अल्लाह की राह में खर्च करना। अब खर्च करने की फिर मुख्तलिफ़ किस्में हैं। फ़र्ज़ है, जिस तरह ज़कात फ़र्ज़ है, इस साबिर इस्तात पर ज़कात फ़र्ज़ है, ज़कात देना। इस तरह वाजिब है, जिस तरह को बाज़ वाजिब है इन्फाक, बाज़ किस्म का इन्फाक फिर वाजिब है। इन्हें आप कुर्बानी, ईद की जो कुर्बानी है वो क्या है, वो वाजिब है। इसी तरह और फिर बाज़ नफल है, बाज़ सदक़ात। तो चाहे वो नफली हो, इन मुख्तलिफ़ किस्म की सदक़ात आप देते हैं, या फ़िदिया है या फ़र्ज़ ज़कात है, मुख्तलिफ़ किस्में। फिर तफसील उसकी फिर इन आयात में आएगी इंशाल्लाह। जब हम उसकी तफसीर पढ़ेंगे इन आयात की, तो तफसील वहाँ पे इंशाल्लाह आएगी। तो अब इसके लिए क्या है, चौथा जो टॉपिक है वो क्या है, आदाब, कि उसमें क्या फिर आदाब का ख्याल रखा जाए। आदाब ये नहीं कि अब आपके साथ कोई चीज़ माल अपने इन खैरात की, सदक़े में तकसीम की, माल तकसीम की, तो उसकी भी आदाब हैं। यानी हर माल अगर आप तकसीम करेंगे, आप खर्च करेंगे, तो ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट गारंटीड दैट इट विल बी एक्सेप्टेड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जो माल खर्च किया, आपने पैसे निकाले और किसी को दे दिए तो एक्सेप्ट हो गए, नहीं। इसके लिए कुछ आदाब हैं। यानी वो माल अल्लाह को कबूल होगा कि क्या वो हलाल हो। अगर हलाल नहीं है, हराम है, तो आप बेशक आप करो, अरबों खरबों रुपये भी खर्च करें, अल्लाह को कबूल नहीं है। हराम की कमाई से आप जितने भी सदक़े करेंगे कबूल नहीं है, अल्लाह को कबूल नहीं है। दैट इज़ नॉट, दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। या अल्लाह उसको कबूल नहीं करेगा। तो ये क्या है, ये उसमें तफसील उसकी दी गई, कुरान और हदीस में इसकी तफसील दी गई है। तो बहरहाल ये आदाब दी गई है कि खर्च करना है, मतलब कैसे खर्च करें, कौन सा माल खर्च करें, कैसे खर्च करें और कहाँ खर्च करें। यानी वट, कौन सा माल, हाउ मच, कितना, एंड वेयर, कहाँ पे, एंड व्हेन, और कब। तो ये सारी तफसील के लिए आदाब दिए गए हैं। तो ये था ओवरऑल मज़ामीन जिस हमने इसको यहाँ पर इसकी पिक्टोरियली, ग्राफिकली आपको प्रेजेंट करने की कोशिश की। कि अगर हम देखें तो मज़ामीन कितने हो गए, 1 2 3 4। तो सूरतुल बकरा में 4 मेजर टॉपिक्स, मेन टॉपिक्स क्या कितने हो गए, 4 हो गए। और बाकी उसके लिए ज़राए भी, इसको इम्प्लीमेंट करने के ज़राए भी 4 हो गए। जिहाद फी सबीलिल्लाह, तंजीम, इन्फाक फी सबीलिल्लाह और आदाब। तो टोटल कितने हो गए, 4 + 4 8। 8 मज़ामीन है जो इस सूरत में ज़िक्र किए गए हैं। तो और ये उसकी तमाम आयत की तफसील 1 से लेकर आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 96 तक, ये हिस्सा अव्वल। और ये 2 मज़ामीन असबात तौहीद और ईमान फिल आखिरा, ईमान बिल आखिरा, आखिरत पे ईमान, ईमान बिल आखिरा और असबात तौहीद, ये 2। इस तरह दूसरा पार्ट 97 आयत नंबर 97 से लेकर 176 तक, ये सूरतुल बकरा का दूसरा हिस्सा है, हिस्सा 2। और इसमें मज़ामीन रिसालत यानी सदाकत रसूल, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक और सच नबी है और अल्लाह का आखिर नबी है, ख़ातिमुन नबीयीन है। और सदाकत कुरान की जो किताब है कलामुल्लाह, ये अल्लाह की आखिरी किताब है और इसमें हिदायत है, सदाकत कुरान, ये 4। और तीसरा हिस्सा सोम शुरू होता है आयत नंबर 177 से शुरू होकर आयत नंबर 253 तक जाता है। और इसमें जो मज़ामीन है, एक है जिहाद फी सबीलिल्लाह
اور دوسری تنظیم یا نظم و ضبط آپ کہہ سکتے ہیں، ڈسپلن، تنظیم۔ اور حصہ چہارم پارٹ فور شروع ہوتا ہے آیت نمبر 254 سے 286 تک، یعنی فرام آیت نمبر 254 سے 286 تک، اور اس میں یہ دو مضامین ہے ذکر ہے میجر، ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ اور سیکنڈ ون از آداب۔ تو انشاءاللہ پھر ہم اس حصہ اول کی جو 4 چیپٹرز ہیں پھر ہم اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔